हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा? क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 में से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अपने डिस्प्ले पे। इस वाले क्वेश्चन को अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इसकी फर्स्ट एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट करा किससे? कैश है। और कैश कितना? 50,000 रुपए। तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारे पास में? फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहां पर जो कैश है वो कितना है? 50,000 रुपए। देखते हैं कुछ और तो भी यहाँ पे हमारे पास नहीं। तो यहीं पर इतने से हमारे पास क्या हो जाएगा? कैपिटल बढ़ जाएगी कितने से? 50,000 रुपए से। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर सैलरी पेड। सैलरी पेड करिए कितने की? 2,000 रुपए की। सैलरी पेड करना, एक्सपेंस पेड करना। तो दूसरी एंट्री हमारे पास क्या है? सैलरी पेड। बिजनेस शुरू करा और सैलरी क्या कर दी? लो, पेड कर दी। तो हमारे पास में जैसे ही सैलरी पेड करेंगे 2,000 रुपये यहाँ पे लेस, और 2,000 रुपये कैपिटल में भी लेस। क्योंकि जब भी एक्सपेंस हम पेड करते हैं तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया न्यू इक्वेशन। तो हमारे पास 50 में से दोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 48,000 रुपये। वहीं पर इस 50 में से दोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 48,000 रुपये। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। वेजिस आउटस्टैंडिंग ₹200। वेजिस है जो हमें पेड करने थे, अभी तक पेड नहीं करे हैं, वो कितने के? 200 रुपये के। तो यहाँ पे हम तीसरी एंट्री लिखेंगे कौन से? आउटस्टैंडिंग वेजिस कितने के थे? 200 रुपये के। तो यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। लाइबिलिटी बढ़ जाएगी किसके नाम से? आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से। और यहीं पे लिख देते हैं इक्वस टू में 200 रुपये की वेजेस थे और कैपिटल में से माइनस। एंट्री क्या कर देंगे यहाँ पर? क्लोज। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या बनाएंगे? न्यू इक्वेशन। ये होगा 48,000 रुपीज। इधर देखते हैं ये कितना हो गया? 200। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 47,800। दोनों साइड अभी भी क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन अभी तक पेड नहीं किया है। हमारे ऊपर लाइबिलिटी चढ़ रही है। क्या चढ़ रही है यहाँ पे? लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अभी तक पेड नहीं करा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, यहाँ पे 100 रुपये से बढ़ा दूंगा मैं। और वहीं पे 100 रुपये क्या कर देंगे? कैपिटल में से कम कर देंगे। एंट्री करते हैं क्लोज। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगी? न्यू इक्वेशन। अब जो न्यू इक्वेशन है कितना? 48,000। फिर हमारे पास यहाँ पर कितना है? 200। ये हो जाएगा 100। तो यह 47,700। इतना करते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे? फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री क्या है यहाँ पे? पढ़ते हैं। हमारे पास रेंट पेड इन एडवांस। हमने रेंट जो है एडवांस में पेड कर दिया, प्रीपेड। क्या हो गया हमारे पास? ये प्रीपेड एक्सपेंस। तो होगा प्रीपेड रेंट। अच्छा, ये रेंट करा कितने का था? 150 रुपये का। यहाँ पे भी लिख देता हूँ प्रीपेड रेंट, जो कि 150 रुपये का रेंट पेड कर दिया हमने। रेंट जैसे ही पेड करा है, कहाँ से पेड करा होगा हमने? कैश में से, आउट ऑफ कैश, मतलब 150 यहाँ से माइनस। क्या बनाएंगे हमारे पास? न्यू इक्वेशन। अब ये न्यू इक्वेशन क्या? 48,000 में से 150 गया तो 47,850 प्लस में 150। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 200 प्लस में 100, और ये जाएगा 47,700। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे होगी ये लास्ट एंट्री।
क्या इसके बाद यहाँ पे और कुछ बोल रखा है? यहाँ पे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बोल रखा। सिर्फ हमें क्या बनाना था, यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी थी, जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रॉपरली क्या हो चुकी है, बन चुकी है, जिससे मुझे पता लग रहा है कि कैश कैश कितना है हमारे पास, 47,850। प्रीपेड रेंट कितना है, 150 रुपये। वहीं पर हमारे पास में आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना, 200 रुपये। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपये। और कैपिटल कितनी है, 47,800। इस तरह से हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलेंगे यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब देखिए यहाँ पे, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख ही रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या में दे रखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज से। हमने यहाँ पे बिजनेस शुरू करा है कितने से, 1 लाख रुपए से। पहली एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। और कैश कितना है यहाँ पे, 1 लाख रुपीज। कैश बढ़ा, साथ में उससे क्या बढ़ेगा, यहाँ पे कैपिटल बढ़ेगी। कितने की, 1 लाख रुपए की। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में परचेज करा हमने गुड्स 20,000 रुपए का, और क्रेडिट में कितने का, 30,000 रुपए का। मतलब गुड्स हमने टोटल 50,000 रुपए खरीदा। लिख दूंगा यहाँ पे परचेज गुड्स। अब गुड्स जो परचेज करा है हमने, यहाँ पे स्टॉक बढ़ा लेंगे। कितने का होगा, टोटल 50,000 रुपए का, जहां पर 20,000 रुपए का कैश में, और वहीं पर क्रेडिटर क्रिएट हो जाएंगे हमारे पास कितने के, 30,000 रुपए के। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू इक्वेशन, जिसमें ये हो गया 80,000, फिर ये कितना है 50,000, तो कितना हो गया टोटल, 1,30,000। और इधर भी देखते हैं, 30,000 और साथ में 1 लाख। क्या दोनों साइड के बैलेंस बराबर है, यस। तो अब चलते हैं हमारे पास यहाँ पे थर्ड एंट्री की तरफ। थर्ड एंट्री क्या है हमारे पास यहाँ पे, और लास्ट एंट्री है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स क्या करे, सेल करें यहाँ पे कैश में 10,000 रुपए के, और क्रेडिट में करें 15,000 रुपए के। अब 10 के 10 में तो बेचेंगे नहीं, 15 के 15 में भी नहीं बेचेंगे। क्या दे रखा है इसमें, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। दोनों पे जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 20% का है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये जगह खाली कर लेता हूँ हमारे पास में। इसकी करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे, हमने सेल करी है कैश में और क्रेडिट में, जहां पर एक गुड्स बेचा है 10,000 रुपए का, और क्रेडिट में बेचा है 15,000 रुपए का। इन पे जो कहते हैं प्रॉफिट है, जो क्या है, प्रॉफिट है, वो कितना है, 20% का। मतलब 10 का 20%, अगर 10 का मैं 20% निकालूं तो ये हो गया हमारे पास कितना, 2,000 रुपये। और 15 का 20% अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। इसका मतलब अगर देखा जाए तो हमने टोटल 12,000 रुपये में कैश में बेचा है, और उधारी में कितने बेचा है, 15 और 3 18,000 रुपये में। जिसमें हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, यहाँ पे 5,000 रुपये का। स्टॉक कितने का खत्म हुआ है, 25,000 रुपये का। देखो ये तो स्टॉक खत्म हो गया, इतना हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और ये वाला हमारे पास अमाउंट क्या हो जाएगा, इतना कैश में प्लस कर देना है, और इतने के क्या बन जाएंगे, डेटर, क्योंकि इतने में हमें उधारी में बेचा है। देखो फिर से समझो, कैश में 10,000 रुपये का माल बेचा था, और क्रेडिट में 15,000 रुपये का। इस पे लगने वाला प्रॉफिट कितना था, 20-20% था। 10,000 का 20%, 2,000 रुपये। 15,000 का 20%, 3,000 रुपये। इसके बाद में हमारे पास में ये 10 और 2 12,000 रुपये में बेचा कैश में, 15 और 3 18,000 रुपये बेचा उधारी में। हमने कितने का स्टॉक खत्म करा, 25,000 रुपये का। प्रॉफिट कितने का हुआ, 5,000 रुपये का। और कैश और डेटर कितना है वो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिर्फ इतनी सी एंट्री लिखूंगा, सोल्ड गुड्स, पूरी एंट्री नहीं लिख रहा। सबसे पहले कैश, कैश में देखें तो हमारे पास कितने रुपए बढ़े, 12,000 रुपये। स्टॉक, स्टॉक कितने का गया मेरे पास, 25,000 रुपये। फिर डेटर भी बढ़े थे यहाँ पे, डेटर कितने के थे यहाँ पे, 18,000 रुपये। स्टॉक तो खत्म हुआ था। और वहीं पे हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 5,000 रुपये, ये भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, और क्या बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। 18 और 12 92,000। 50 में से 25 गए तो कितना बचेगा, 25,000। प्लस में 18,000, इधर का 30,000, और यहाँ पर 1,05,000।
देखते हैं, उधर तो 1,35,000 आ रहा है और इधर भी कितना आ रहा है हमारे पास, 1892 और 18, 1,10,000, ठीक है, 1,35,000। इस तरह से हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट कहाँ पे था, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, जहाँ पे एस्टिमेट पता लगाना कि हमारे पास कैश कितना है एक्चुअली में, हमारा स्टॉक कितना गया है एक्चुअली में, और इवन डेटर कितने क्रिएट हुए और प्रॉफिट कितने का हुआ। यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम ध्यान देंगे अपने एक और नए क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे देखिए एक और अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको भी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। यह वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जहाँ पे दे रखा है डी महापत्रा कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 और 1 लाख बाय चेक, मतलब बैंक बढ़ गया और 1 लाख से, गुड्स लाए 60,000 रुपये का, मशीनरी है 1 लाख रुपए की, फर्नीचर है कितने का, 50,000 रुपये का। तो यहाँ पर हमारे पास वो शुरुआत में जब वो बिजनेस कमेंस कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं पहली एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद। अब ला तो बहुत सारी चीज रहे हैं, क्या क्या ला रहे हैं यहाँ पे, कैश, बैंक, स्टॉक, और साथ में क्या लेकर आ रहे थे यहाँ पे, मशीन और फर्नीचर, मशीन और साथ में फर्नीचर। कैश लाए थे 50,000 रुपये, भाई चेक लेकर आए थे कितने का, 1 लाख रुपए का, स्टॉक लाए थे 60,000 रुपये का। वहीं पर मशीन और फर्नीचर अगर हम देखें तो वो कितने, 1 लाख और 50,000 रुपये के, 1 लाख और 50,000 रुपये के। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जितने से कैश बढ़ता था उससे हम क्या बढ़ाते थे, कैपिटल बढ़ाते थे। लेकिन यहाँ पे शुरुआत में काफी सारी चीज लेकर आएंगे, इन सब का टोटल करके आपको कैपिटल बढ़ानी है। 50, एक 1.5, 1.5, और ये 2 10, 2 10, और ये 3 10, 3 10, और ये 50 कितना होगा, 360, 3,60,000 से हमारे पास क्या बढ़ गई यहाँ पे, कैपिटल बढ़ गई। सबका सम कर दिया, सबका क्या कर दिया, सम कर दिया, और टोटल करके वहां पे लिख दिया। ये हमारे पास क्या हो गया, कैपिटल बढ़ गई। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एंट्री क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब चलते हैं यहाँ पे सेकंड की तरफ में। 1/3 ऑफ द अबाउ गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। देखो कितना बड़ा काम है इसके अंदर, कि जो गुड्स हैं टोटल उसमें से 1/3 गुड्स क्या हो गया, सोल्ड कर दिया, वो भी कितने प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पे, और पेमेंट सिर्फ हाफ में ली है। 1/3 मतलब स्टॉक कितने का, 60,000 का, तो 60,000 का 1/3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 20,000 रुपये का। इस पे हमारे पास 10% का गेन था, तो वो हो गया 2,000 रुपये। तो इसका मतलब आपने 20,000 का गुड्स कितने का बेचा, 22,000 रुपये का। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि आपको सिर्फ हाफ पेमेंट मिली है, 11,000 के कैश मिले हैं और 11,000 रुपये वो बाद में देगा। तो 11,000 रुपये जो बाद में देगा वो क्या बन जाएगा, डेटर। तो यहां पर हमारे पास सेकेंड एंट्री क्या है, गुड्स सोल्ड। अब जो गुड्स सोल्ड करा है, कितने का स्टॉक गया हमारे पास, 20,000 रुपये का। कैश कितना आया मेरे पास, सिर्फ 11,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में डेटर भी बने यहाँ पे, डेटर बने हमारे पास कितने के, 11,000 रुपये के। कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है टोटल, 2,000 रुपये का। ये ऐड होगा, करते हैं यहां पर, बनेगी क्या, न्यू इक्वेशन। अब जो न्यू इक्वेशन है ये कितना हो जाएगा, 61,000 रुपीज प्लस में 1 लाख रुपीज, 60 में से 20 का कितना, 40,000 रुपये, 1,50,000 और 11,000। वहीं पे इस साइड चलते हैं तो कितना होगा, 3,62,000। हमारे पास क्या बन गई, ये न्यू इक्वेशन। करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड 10%। डेप्रिसिएशन कितने का लग रहा है यहाँ पे, 10% का लग रहा है। अगर मैं लगाता हूं यहाँ पर क्या, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। देखो इसका पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हो आप आगे चलकर, लेकिन मैं डेप्रिसिएशन बता देता हूँ कि हमारे पास जो मशीन थी
मशीन थी वो कितने से घट गई यहाँ पे 10% से घट गई। इसका मतलब 1 लाख रुपए की थी, 10% मतलब 10,000 से घट गई। 1 लाख का 10% 10,000 रुपये, तो उतने से क्या हो गया हमारे पास, कैपिटल भी घट जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगी, ये न्यू इक्वेशन। भाई बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है हमारे पास, ये ध्यान रखना। ये 61,000 प्लस में 1 लाख रुपीज़ प्लस में 40,000 रुपीज़ प्लस में यहाँ पे कितना बचेगा अब, 90,000 रुपये, 50,000 और प्लस 11,000 रुपीज़। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3,52,000 रुपये कैपिटल। कैपिटल केवल इतनी बची है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, फोर्थ एंट्री। फोर्थ में क्या दे रखा है हमारे पास, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए क्या करा है, कैश विड्रॉ करा है, कितने का, 10,000 रुपये का। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैश विड्रॉल। अब कैश विड्रॉल करा तो 10,000 से कैश खत्म, साथ में 10,000 से क्या खत्म हो जाएगी, कैपिटल। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3,42,000 रुपये कैपिटल में, और कैश में कितना बचेगा यहाँ पे, 51,000 रुपीज़। फिर वही एक बोरिंग सा काम, क्या, 1,40,000। वैसे बोरिंग क्या, देखो नंबर तो मिलने ही है आपको इस चीज़ के, 90,000, 50,000 और 11,000। लेकिन बार बार कैरी करना क्या होता है, ये भी तो बोरिंग ही है हमारे पास, सेम सेम अमाउंट लिख रहे हैं बार बार, इक्वेशन विदाउट चेंज। 5 में हमारे पास क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 5%। ड्राइंग पे 5% क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। ड्राइंग कितने की थी, 10,000, 10,000 का 5% कितना होगा, 500 रुपये। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 5% का, किसे मिलेगा, यहाँ पे फर्म को मिलेगा। फर्म किसके, ऑनर की। मतलब ऑनर देगा फर्म को, और फर्म के पास, उसके पास इनडायरेक्टली वापसी आ जाएगा। तो यहाँ पे करना है 500 रुपये प्लस और 500 रुपये माइनस, इसका इतना सा इफेक्ट होगा यहाँ पर। और न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, पूरी सेम उतार ली जाएगी। 51,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज, 40,000 रुपीज, 90,000 रुपीज और 50,000 रुपीज, प्लस में 11,000। साथ में यहाँ पर कितना हो जाएगा, इक्वस टू में, ये इक्वस टू चलता आ रहा है बैलेंस, ध्यान रखना। हमारे पास कितना, 3,42,000 रुपीज। लास्ट एंट्री देखते हैं, लास्ट क्या है हमारे पास, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 एट पार। अब देखो यहाँ पर एक एंट्री दे दी एट पार। ये एट पार का मतलब क्या, आपने 10,000 गुड 10,000 में बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। सोल्ड गुड्स फॉर, आई थिंक कैश मैंने पढ़ा था यहाँ पे, हाँ कैश में। तो 10,000 रुपये कैश में बढ़ गए हमारे पास में, और स्टॉक में से कितना कम कर देना है, 10,000 रुपये कम कर देना है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन, जो कि 51 और 10 कितना हो जाएगा, 61,000 रुपये, प्लस में 1 लाख रुपीज़, प्लस में 40 और 10 कितना हो जाएगा इसमें हमारे पास, 30। अब भाई माइनस होगा ना, इसलिए 90,000 प्लस में 50,000 और प्लस में 11,000। इधर कितना हो गया, 3,42,000। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, लास्ट में न्यू इक्वेशन। इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टोटल कर लेता हूँ। जैसे मुझे दिख रहा है कैपिटल साइड जो 3,42,000 आ रही है, इसे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 61,000 रुपीज़, प्लस में 1 लाख रुपीज़, प्लस में 30,000 रुपीज़, 90,000, 50,000 और 11,000। 3,42,000 इधर का टोटल आ रहा है हमारे पास पूरी असेट साइड का, और वहीं पर हमारे पास 3,42,000 रुपये कहाँ पर है, कैपिटल साइड का। इस तरह से हमारे पास ये बड़ा वाला क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आता है, इस वीडियो क्या कर देना है, लाइक कर देना है। वहीं पर अभी भी आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे डाउट है, तो बेझिझक डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कर देंगे, शेयर कर देंगे। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे।